नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज एकदम प्रॉपर तरीके से सुनाई आ रही है? ऑडियो वीडियो एक बार मुझे चेक दे दीजिए ताकि इस अमेजिंग सेशन की मैं शुरुआत कर सकूं एकदम बढ़िया तरीके से। बेटा फटाफट फटाफट सभी लोग मुझे बता देंगे क्या आप लोगों को मेरी आवाज एकदम बढ़िया तरीके से सुनाई आ रही है? यस, एक बार मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि एक बार मैं लाइव हो जाऊं। क्या आप लोगों को अरे जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं और हमारी बाहुबली टीम पूरा स्वागत करती है आपका इस सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपके सीए फाउंडेशन के जर्नी के लिए, अगर आप सीए फाउंडेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं अगर कहूँ आपके साथ, उससे पहले इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर दीजिएगा। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जो अनअकैडमी की क्लासेस होती है आप यहाँ पे दो तरीके से पढ़ सकते हैं बेटा। एक होता है फ्री क्लासेस, दूसरा होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस सुबह 9 बजे होती है नवंबर 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए, और अगर मैं पेड क्लासेस की बात करूं तो इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बेसिकली ये नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे आप एक बार अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे इसमें आप अनलिमिटेड व्यूज के साथ चाहे उतनी बार देख सकते हो, और फाउंडेशन की जो भी बैच अनअकैडमी के ऊपर चल रही है आप कोई भी बैचेस से पढ़ सकते हैं। अपना टीचर आप खुद चुनते हो, इस चीज का आप ध्यान रखना। मैं अगर बात करूं आपके साथ बेटा, प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, और आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो आप यहां पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। मैं अगर बात करूं आपके साथ, आज हम लोग कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ हम लोग ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स के बारे में जानने वाले जो हर एक सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट ने अपने फाउंडेशन के जर्नी में लगाना ही चाहिए या यूज करना ही चाहिए। मैं अगर कहूं आपके साथ, ऑलमोस्ट लोग या आपका इररिस्पेक्टिव अटेम्प्ट कभी भी हो, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ तो ये सेशन अगर कहूं तो मान लीजिए आपका अटेम्प्ट है अभी बेटा कब, नवंबर 2022 में आपका अटेम्प्ट है, राइट। आज की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आज हम लोग 18 जून पे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये पीरियड के दरमियान हमने आखिर ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे आपको लगता है कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए, जिससे हमारी मतलब मैं कह सकता हूं हमारी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पास होने के जो चांसेस है बेटा वो बढ़ जाए। वो उस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर कहूं आपके साथ, अगर आपने इस सेशन को अब तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सारे ग्रुप्स में फैला देना कि आईजी सर लाइव आ चुके हैं करके, ऐसे एक अमेजिंग से सेशन को लाइव है ना, अमेजिंग से सेशन को लेके। सबसे पहली बात अगर मैं कहूं आपके साथ जो आपने फॉलो करना चाहिए या सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखना चाहिए वो ये है बेटा कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। अच्छा सर, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये स्मार्ट वर्क होता क्या है ये भी तो बताइए। ये स्मार्ट वर्क सर होता क्या है? ये स्मार्ट वर्क हम लोग इतने बार सुनते हैं, सभी लोग बोलते हैं हमको, आजू बाजू वाले भी लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो। देखिए सुनिए बात को जो मैं आपके साथ अभी कहने जा रहा हूं, है ना। देखिएगा, मैं अगर कहूं आपके साथ ये वाली चीज, स्मार्ट वर्क जो होता है ना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, वो हार्ड वर्क से ही डिराइव होता है। वो हार्ड वर्क, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आपको कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं आएगा, तब तक आप कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लॉ के टॉपिक को रिवाइज करना है, अगर आपने उसको इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या आप उसको बढ़िया तरीके से या फास्ट तरीके से रिवाइज कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। क्या कीवर्ड्स को देख देख के आपको चीजें समझ में आएंगी? आपको नहीं समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले हार्डवर्क नहीं किया है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क को अचीव करने के लिए आपको हार्डवर्क करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हार्डवर्क होगा और उसके बाद ही आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। तो अभी समय है हार्डवर्क करने का। जब अगर मैं बात करूं आपके पास, जब अक्टूबर नवंबर आ जाएंगे, मतलब आपका जब एग्जाम के 1-2 महीने पहले होगा, तब आपको स्मार्ट वर्क करना है। मतलब अगर मैं कहूं आपके साथ, आप रिवीजन जो करेंगे ना बेटा, वो आप चार्ट्स की मदद से रिवीजन करेंगे। आप जो रिवीजन करेंगे उसमें केवल कीवर्ड्स को ध्यान देंगे। राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब चीजें जो राइटिंग प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को पूरा डिटेल में पढ़ो, एग्जांपल को रिकॉल करने की कोशिश करो। ये सब चीजें हमको आज करना है, ये सब चीजें हमको अभी प्रिपरेशन के दरमियान ये पूरी चीजें करके रखना है, ताकि हम लोग क्या कर पाए, ताकि हम लोग बाद में स्मार्ट वर्क कर पाए। समझना बात को, स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है
कि अगर कोई चीज को करने के लिए आपको, समझिए बात को, जैसे 1 आवर लग रहा है, नॉर्मली 1 घंटा लगता है कोई पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के लिए, लेकिन आपको वो चीज को पढ़ने के लिए 30 मिनट लग रहा है, आपको वो चीज को पढ़ने के लिए उससे भी कम समय लग रहा है। तो ये स्मार्ट वर्क के कारण होता है। और ये कब आता है? जब आप हार्ड वर्क करते हो उस चीज के लिए, जब आप उतना समय देते हो, तब जाके स्मार्ट वर्क डिराइव होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब मैं अगर कहूं आपके साथ इस चीज, अब ये पहली वाली बात हुई। सेकेंड चीज जो आपको करना है वो क्या है? जो आपको अपने ओन नोट्स बनाना है। सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। देखिए, मैं अगर कहूँ आपके साथ, मैं आपको नोट्स बनवा के देता हूँ। ये आपने कम्युनिकेशन चैप्टर में देखा, अभी कुछ समय बाद आप इसमें भी देखने वाले हो, क्या बोलते हैं अपने, मैं आपको लॉ के भी नोट्स बनवा के दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लॉ के नोट्स मैं बनवा के दूंगा, लेकिन जो नोट्स आप खुद बनाते हो ना यार, उसकी बात ही कुछ और होती है। समझिए बात को। जब हम लोग खुद के नोट्स बनाते हैं ना, तो हम लोग पूरा ऐसा देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका तब केवल एक सेंस काम कर रहा है, दैट इज हैंड करके। लेकिन जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, तो अपना दिमाग, अपने आंखें, अपने कान, अपने हाथ, सब कुछ उसी चीज के अंदर लग जाते हैं। समझ रहे बात को? सब कुछ उसी चीज के अंदर लग जाते हैं, खुद के नोट्स बना। और जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान रखते हो, छोटे छोटे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान रखते हुए चलते हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप खुद के नोट्स बनाओ तो ये सबसे ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुद के नोट्स आप बहुत ज्यादा डिटेल में बना लो, लेकिन जैसे मैंने, अगर आपको मान लीजिए मैंने आपको ऑफर वाला टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला बनाया, तो आप कम से कम उसको स्क्रिबल तो करके रख सकते हैं ना। जैसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा है ईपीएफ के अंदर, अब फॉर्मेशन के अंदर हमने और 4 टाइप देखा, वो 4 टाइप के नाम लिख दो, है ना। परफॉर्मेंस के अंदर हमने 2 टाइप्स देखा, वो 2 के और सब पार्ट कौन से। मतलब मैं कह रहा हूं आपके साथ क्या, कि आप ऐसा स्क्रिबल तो कर सकते हो ना यार चीजों को लेके, जिससे आपको क्या हो जाए, जिससे आपको खुद को ध्यान में आए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। और एक चीज ध्यान रखना, खुद के नोट्स केवल खुद ही को ध्यान में आते, कोई तीसरे व्यक्ति को कभी ध्यान में नहीं आ सकता। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो आपको अपने नोट्स खुद ही बनाना है। किसी और ने नोट्स बनाए, आप बोलते मेरे को भी दे दे, मैं भी पढ़ लूंगा करके, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब तक खुद का इनपुट नहीं दोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे नोट्स के ऊपर, एक चीज ध्यान रखना, आपको उसका जो बेनिफिट्स है ना, वो नहीं मिल सकते, है ना। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। खुद के नोट्स ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, आप गलत बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उतने अच्छे नहीं बनेंगे ना। उससे ज्यादा कुछ होने वाला है क्या? उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे इसमें आपको खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान देना, सुनिएगा बात को, सुनो। अब जब मैं कह रहा हूं ना खुद के नोट्स बनाइए, तो मैं भी आपको क्लासेस में करवाता हूं चीजें। अब देखो सुनना, अब हम लोग क्या करते हैं खुद के नोट्स बनाते वक्त, गलती देखिए। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, मैं अगर कहूं आपके साथ आईसीआई के स्टडी मटेरियल का कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल 1.12 पेज नंबर करके, मेरा ये कहना है कि जब आप खुद के नोट्स बना रहे हो, तो वो नोट्स के अंदर ये पेज नंबर डालिए ना। ये क्रॉस रेफरेंसिंग क्यों नहीं करते हो आप? कल चल के अगर आप कुछ भी चीजें भूल गए, आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर भी, और आप क्या करो यहाँ पे, और इधर साइड आपने क्या करना चाहिए, जो नोटबुक है ना बेटा, ये नोटबुक के भी पेज नंबर डालो। नोटबुक का पेज नंबर आप कहां डालेंगे? आईसीआई के वहां पे, और आईसीआई स्टडी मटेरियल का नोटबुक, दोनों जगह क्रॉस रेफरेंसिंग देते हुए चलिए ना। कल चल के आपको कुछ भी रिकॉल करना है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है आपने क्या एग्जांपल लिखा था, तो आपके एग्जांपल नोटबुक के अंदर लिखे हुए, आप फट से वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ सकते हो। समझ रहे बात को? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ, कम ऑन यार, आप क्या ढूंढते रहोगे क्या एग्जाम से पहले? बेटा मान लीजिए एग्जाम से पहले 1.5 दिन मिलता है अपने को कोई कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, मैंने कोई बहुत ही जबरदस्त चार्ट बना के आपको दिया था नोटबुक के अंदर, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसा क्रॉस रेफरेंसिंग देके रखते हो ना, ये आपके लिए फायदेमंद होता है। समझ रहे? ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसलिए आप क्रॉस रेफरेंसिंग देते हुए चलिएगा, जो मैं कह रहा हूं क्रॉस रेफरेंसिंग आप लोग देते हुए चलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा इस चीज के अंदर। और मैं अगर कहूं आपके साथ, समझना, एक और चीज कह देता हूं। अब जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये कैसे सॉल्विंग वाले पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर सभी लोग आप जानते हो बेटा, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जो पूरे ऐसे कंसेप्ट को, मान लीजिए कोई डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, तो डेप्रिसिएशन का एक मास्टर क्वेश्चन होगा। मान लीजिए अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई ऐसा मास्टर क्वेश्चन होगा। कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जो पूरे कंसेप्ट को आपको लिंक करवा देता है, पूरे कंसेप्ट को समझा देता है। तो मेरा ये कहना है कि आपने क्या करना चाहिए, जैसे आप ऐसा कर सकते हो, समझिए बात को, कैसा कि आपने एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन को आपने सोच के रख लिया, क्वेश्चन के बारे में मतलब ये परफेक्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है, अब प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि एक भी बार प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस आपको हर एक क्वेश्चन की करना है। लेकिन जब आप अगली बार रिवीजन करने के लिए जाएंगे, तो मुझे आप एक बात बताओ, आप रिपीटेड क्वेश्चन बार बार सॉल्व करेंगे क्या? नहीं। आपको लग रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन 1 की और क्वेश्चन 2 एकदम सेम है, एग्जाम रेप्लिकेट है, तो आप वहां पे लिख सकते हो ना, साइड में लिख के रख दो सेम एज क्वेश्चन 1 करके, इसको ऐसा लिख के रख देने का क्या जा रहा है आपका?
कुछ जा रहा है क्या अपना? नहीं। तो अगली बार इसको सॉल्व करने का आप क्वेश्चन 1 को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपको पता है दोनों चीजें सेम ही है ना। जब दोनों चीजें सेम है तो अपने पास इतना समय थोड़ी है बार बार उसी को समय देंगे। ऐसा अपने साथ कौन से इसमें हो सकता है? मैथ्स में भी हो सकता है, जो सॉल्विंग वाला पार्ट है। थ्योरी में ऐसी चीजें नहीं होती। जब थ्योरी में हम लोग आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभार क्या होता है, लॉ में भी हो सकता है कि नाम चेंज कर दिया, कंसेप्ट सिमिलर है, या क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, लेकिन आपने आंसर ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ऐसे इसमें आप क्या फिर से आंसर पढ़ेंगे क्या? बोले कंसेप्ट चेंज हो रहा है करके। कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, समझना बात को। कंसेप्ट कभी चेंज नहीं हो रहा है, कंसेप्ट वही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, ऐसा स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे कि आपको दिखा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हटा दिया। अब मान लो क्वेश्चन 2 के अंदर है ना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन 1 जैसा क्वेश्चन 2 है बिल्कुल, लेकिन इसमें से एक एडजस्टमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, एक एडजस्टमेंट हल्की सी डिफरेंट है। तो ऐसे इसमें ये एडजस्टमेंट को मार्क करके रख दो, ये जो एडजस्टमेंट है इसको मार्क करके रख दो कि ये एडजस्टमेंट अपने को देखना है करके। ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छी चीज है ये क्वेश्चन की। क्वेश्चन वाइज आप साइड में लिख के रखो ना, ये क्वेश्चन की क्या खास बात है। लॉ में भी लिख के रखो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स आरटीपी एमटीपी करवाऊंगा तो वहां पे लिख के रखो। आप समझ रहे बात को? ये आपको स्मार्ट वर्क की ओर ले जाता है। कल चल के आपको कोई भी टॉपिक, समझना बात को, कल चल के आपको कोई भी टॉपिक को रिवाइज करना है, दन्ना से बोले कि अच्छा ये वाला टॉपिक है करके, एकदम बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर टॉपिक का है ना। समझे बात को? एक और चीज बता दूं तो मैं आप ऐसा टेबल भी बना के रख सकते हो। एक टेबल मान लीजिए अपन बोलेंगे जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ये वाले क्वेश्चन है, जैसे मैं अगर लॉ की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये क्वेश्चन नंबर ये पेज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा लिख सकते हैं। बीसीआर के अंदर जो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जैसे याद करना मीटिंग्स हमने चैप्टर किया प्लस के ऊपर, तो मीटिंग्स के अंदर मैंने आपको बताया नहीं, ये दोनों मास्टर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 दोनों में से कोई एक को किया तो पूरा मीटिंग चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। याद आ रहा है क्या आपको? तो एग्जैक्टली मैं वही चाहता हूं कि अपने को क्या करना है, अपने को समझिए बात को, कम इसमें कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिले, ऐसी वाली चीजें करेंगे, ज्यादा बेनिफिट अपने को मिलना चाहिए। ऐसा मैं आप लोगों के साथ यहां पे कह रहा हूं। क्या आप ये बात को समझे? बोलो मुझसे, क्या आप ये बात को समझे? ये अपनी दूसरी चीज कंप्लीट हो जाती है। तीसरी चीज के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं आपके साथ, जो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है और सीए फाउंडेशन को एक अटेम्प्ट में क्लियर करवा सकता है, वो है बेटा मॉड्यूल को फॉलो करना, है ना। फॉलो करो मॉड्यूल को ब्लाइंडली, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लाइंडली फॉलो करो। समझिए बात को, ब्लाइंडली फॉलो करो बेटा मॉड्यूल को। जितना ज्यादा मॉड्यूल को फॉलो करोगे उतना बेहतरीन आप लोगों के लिए होने वाला है। समझना बात को, जितना ज्यादा आप मॉड्यूल को फॉलो करोगे उतना। अब आप बोलोगे सर इसकी लैंग्वेज हमको जमती नहीं, वो लैंग्वेज भी आपको जम जाएंगी। आप समय दीजिए कुछ। देखिए हर चीज को अडेप्ट करने के लिए ना समय लगता है। अपन कहीं बाहर घूमने उमने भी जाते तो वहां के वेदर से अपने को थोड़ा सा मतलब अगर अडेप्ट करने के लिए उसको समय लगता है ना, उसी प्रकार से मॉड्यूल की अलग सी लैंग्वेज है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन उस चीज को भी देखने के लिए, उस चीज को भी समझने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा। थोड़ा आप समय तो दीजिए उस चीज के लिए, फिर देखिए क्या माहौल बनता है, फिर देखिए क्या मजा आता है। समझ रहे बात को? इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ऐसे इसमें मॉड्यूल को फॉलो करो ब्लाइंडली। क्यों बतवा देता हूं, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। देखो क्या होगा, कल चल के जब आईसीआई आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे एक बात बताइए, आईसीआई कौन से इससे क्वेश्चन पूछेंगे? आईसीआई ये बोलेंगे क्या कि आईजी सर के बोले बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है, एक नंबर मस्त, रंग बिरंगे बहुत सारे चित्रंग वगैरह डाले इन्होंने, बढ़िया बुक दी है, बोले अपन ने इससे पूछना चाहिए ना, आईजी सर के बुक से अपन क्वेश्चन पूछते हैं करके। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा नहीं होने वाला है। समझे बात को? वो खुद ही के मॉड्यूल से क्वेश्चन डालेंगे, बराबर ना? ये सर वो खुद ही के मॉड्यूल से क्वेश्चन डालेंगे, तो बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये वो खुद ही के इससे डालने वाले। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूल को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहां पे क्या करेंगे, आईसीआई के मॉड्यूल को फॉलो करते हुए चलेंगे, बाकी और कुछ नहीं, है ना, बाकी और कुछ नहीं। ये वाली बात यहां पे हुई है। अब मैं अगर कहूं आपके साथ फोर्थ वाली चीज से रिलेटेड, फोर्थ वाली चीज ये होती है बेटा कि आईसीएआई रिसोर्सेज, है ना। आईसीआई रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, ध्यान दीजिए, आईसीआई रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है, आपकी एमटीपी आती है, आपकी आरटीपी आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, उसके बाद क्या आ जाता है, समझिए बात को, एमटीपी आती है, आरटीपी आती है और पीवाईक्यू आता है। अब ये आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू क्या होता है? पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूं आपके साथ, पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब क्या, जो लास्ट अटेम्प्ट में जो भी आपके सीनियर्स से सवाल पूछे गए थे उसको पीवाईक्यू बोला जाता है। आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर्स। इंस्टीट्यूट हर एक अटेम्प्ट के लिए एक बुक लॉन्च करती है जिसका नाम है रिवीजन टेस्ट पेपर्स, जिसके अंदर कुछ सवाल होते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ अमेंडमेंट्स किया तो वो अमेंडमेंट्स भी उस आरटीपी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और एमटीपी का मतलब क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है।
फिर से इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है और ये 2 सेट में इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है ना। हर एक अटेम्प्ट के लिए 2 बार एमटीपी होती है बेटा, 2 बार मॉक टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं। और सबसे खास बात मैं बताऊं आपको, ये मॉक टेस्ट पेपर्स को आप आईसीआई में जाके देख सकते हो, समझ रहे बात को, आईसीआई में जाके आप लिख के आ सकते हो पेपर्स को। और मैं तो चाहूंगा कि अब सभी लोग आपके अटेम्प्ट के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के लिए जब अक्टूबर में ली जाएंगी क्या एमटीपी, तो आप तब दे के आइएगा। आईसीआई के ये 2 पेपर्स को आपको दे के आना वो कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए बात को। देखो उसके मार्क्स मैटर नहीं करते, थोड़ी सी चेकिंग ऊपर नीचे हो जाती है वहां पे, लेकिन अगर मैं कहूं आपके साथ, आपके लिए ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, आपके लिए ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है एमटीपी, है ना। तो हमेशा आईसीआई के रिसोर्सेज को पूरे सॉल्व करके जाना, जितने भी आईसीआई के रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट रहोगे या आइकॉनिक स्टूडेंट रहते हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप लोगों को ये वाली बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना। आप लोगों के लिए ये वाली बैच हम लोग लेके आते हैं, आपकी बाहुबली टीम पूरी बैच लेके आती है आरटीपी एमटीपी वीवाई, क्योंकि जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है तब, मतलब अभी आपके रेगुलर सेशन चल रहे एकाग्रता के, तो एकाग्रता जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब हम लोग लाते हैं ये वाली बैच आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, जिसमें हम लोग बैठ के पूरा सॉल्व करवाते हैं। लॉ के लिए तो एक आंसर्स लिखवाते हैं हम लोग, समझ रहे बात को। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इसके लिए एक बैच भी आ जाती है आपके लिए। अब अगर मैं कहूं उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज से रिगार्डिंग, अब आपको एक बहुत जरूरी चीज जो आपके लेवल पे आपको ध्यान देना है, और वो है बेटा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आती है, सर हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, कैसे टाइम को मैनेज करें। सबसे पहली चीज, अगर आपको टाइम को मैनेज करना है, आप टाइम को क्वांकर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है आपको शेड्यूल बनाना है। एक तो पहले दिन रात को, या जिस दिन आप सुबह, मतलब जिस दिन आपको तो सुबह उठते बराबर सबसे पहले तो शेड्यूल बना लीजिए, या माइंड में एक मैप फिक्स कर लीजिए कि आज अपने को दिन में क्या क्या। अब अपन इतने तो है नहीं कि पहले दिन अपने को पता नहीं अगले दिन क्या क्या होने वाला है करके, है ना। तो मैं तो चाहता हूं कि पहले दिन रात में ही आप डिसाइड करके रख लीजिए कि अगले दिन आपका शेड्यूल कैसा रहने वाला है। आपको कॉलेज जाना है तो वो टाइमिंग डाल के रख दीजिए, आपको अगर जो आपकी क्लासेस है वो क्लासेस का टाइमिंग डाल के रख दीजिए, उससे आपके पास ब्लॉक्स मिल जाएंगे जब आप पढ़ सकते हो करके। और फिर वो ब्लॉक्स को क्या कीजिए, समझिए बात को, अलॉट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो ना मैं जो कह रहा हूं, अगर मैं कहूँ आपके साथ, आज रात में मैं डिसाइड करके रखता हूँ कल के बारे में, तो मैं क्या सोचता हूँ, देखो यार कल सुबह 7 बजे मेरी एक क्लास है ना, सीए फाउंडेशन की जून 22 का, मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, वो 7 से 8:15 तक है, बराबर, बिल्कुल बराबर। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार 10:15 की मेरी एक और क्लास है, जो कौन सी क्लास है, सीए इंटर का मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो वो मेरा ऑडिट की क्लास है, प्लस की क्लास है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखिए यहाँ पे मेरे पास है ना एक ब्लॉक खाली हो गया है, समझ रहे बात को, यहाँ पे एक 9 से 10 का ब्लॉक खाली हो गया है। एक काम करूं क्या, 9 से 10 के इसमें, समझिए बात को, 9 से 10 के इसमें सीए फाउंडेशन का, मैं चाहूं तो सीए फाउंडेशन का क्या यहाँ पे जो एकाग्रता बैच है उसके अंदर क्लास ऐड करवा सकता हूं क्या, मैं करवा सकता हूं, समझ रहे आप बात को। तो ये मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट। और फिर बाकी दिन में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को फिर देखना है कि अच्छा मेरे को कौन सी चीजें पेंडिंग है। अच्छा अपने को नोट्स बनाने का है करके, नोट्स में कुछ अपडेशन करना है, अभी मैं चार्ट बना रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन बैंक्स बना रहा हूं, मैं अगर कहूं आपके साथ तो ऑडिट के लिए क्वेश्चन बैंक्स बना रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है, तो मैं उस चीज के लिए अपना टाइम अलॉट कर सकता हूं यहाँ पे, समझ रहे बात को, मेरे पास यहाँ पे टाइम मिल जाता है अलॉट करने के लिए। वीकडे होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यार अपनी अगर कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो 12 बजे की अपनी मीटिंग है करके, तो अपने को 12 बजे ऑफिस में पहुंचना ही होगा, है ना। और शाम में 6 बजे का क्लास है तो अपने को वहां से 5 बजे निकलना ही होगा, समझ रहे बात को। तो ऐसा पहले से अगर मैं प्लान बना के, अब देखो कभी कभार चेंजेस तो होने वाले, जरूरी नहीं है आपने जो सोचा था वैसे ही हो, कंटिजेंसी इवेंट तो होने वाली है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स, है ना। तो हमारा अगर पूरे इस पे कंट्रोल आ जाए तो बात ही कुछ और होंगी। तो ऐसे इसमें दिक्कतें बहुत आएंगी आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन यार आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न मिल जाएगा। अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे आप लोगों के साथ, तो समझिए बात को, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अब मैं मान लीजिए मैं 7 बजे तक उठा और मैं 7:30 बजे अगर पढ़ने भी बैठता हूं, तो सुबह तो मेरी कोई भी क्लासेस नहीं होती है, सुबह मैं 9 बजे तक पढ़ सकता हूं। अब जैसे आज की बात करूं, फिर 9 बजे आईजी सर का सेशन है, तो मैंने 9 बजे आईजी सर का सेशन देखना है। उसके बाद अगर आपका स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, चटर पटर इधर उधर कहीं बाहर जाना है, आप लिख के रख सकते हो। फिर शाम में फिर से आपकी क्लास चालू हो जाते हैं 3 बजे से या 4 बजे से, तो 3 बजे से लेके 8 बजे तक की, तो ये तो क्लास में हमारा टाइम जाने वाला है। उसके बाद मेरे पास फिर से समय बचता है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, 8 से 9 ब्रेक लेके
9 बजे फिर से पढ़ना चालू करूंगा। समझ रहे आप बात को? तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। आपको देखिए जब आप शेड्यूल में लिख के रखते हो ना चीजों को, तो आपको समझ जाता है कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। अगर कोई चीजें बहुत अर्जेंट है, कोई चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो प्रायोरिटी पे पहले की जाएंगी। अगर कोई चीजें आपको पता है कि आप उसको डेफर कर सकते हो, आप उसको संडे को कर सकते हो, आने वाले समय में कर सकते हो, तो ऐसे इसमें आप संडे तक पोस्टपोन कर दो उस चीज को। समझे बात को? जो चीज पोस्टपोन की जाती है उसे पोस्टपोन करो, जो चीज पोस्टपोन नहीं कर सकते हो आप लोग उसको तुरंत फॉलो करो। ये आपको प्रायोरिटी करने में बहुत ज्यादा मदद देगा। मैं अगर बात करूं आपके साथ, उसके बाद कौन सा 6th वाला पॉइंट। अब ये 6th वाला पॉइंट क्या कहता है, समझिए बात को। 6th वाला पॉइंट कहता है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। समझे बात को? RRR, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। इस चीज का आप ध्यान रखिए बेटा। एक बंदा, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, अगर आप सीए स्टूडेंट हो, आप 2 अटेम्प्ट में 60% समझिए बात को, आप 2 अटेम्प्ट में 60% पढ़ के कभी पास नहीं हो सकते, लेकिन आप एक अटेम्प्ट में 120% पढ़ के जरूर पास हो सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना कोई भी सीए लेवल के ऊपर। मतलब अब आपको अगर चाहिए बेटा कि एकदम जोरदार तरीके से अपने मतलब बवाल होना चाहिए करके पूरा, और अपने को पास होना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपने दृढ़ निश्चय बना लिया है, तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितना पढ़ना चाहिए करके। आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? देखिए कितना पढ़ना चाहिए मैं तो एक आइडियल समय बता दूंगा, लेकिन ये आपके ऊपर है। आप रोज चाहे तो रोज पढ़ो, आपको एक दिन में 10 दिन में एक बार पढ़ना है 10 दिन में एक बार पढ़ो। समझिए बात को, ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ, ये प्योर कट आपके ऊपर है बेटा। ये पूरा आपकी मर्जी है कि आपको कितने देर पढ़ना है करके। समझ रहे बात को? आपको कितने देर पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। देखिए एक टॉपर के लिए 3 घंटे भी पढ़ाई सफिशिएंट होती है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, जैसे मेरे लिए 10 घंटे की पढ़ाई, मान लीजिए कोई व्यक्ति 7 घंटे में कोई चीज करता है, मुझे 10 घंटे लगते थे उस चीज को करने के लिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से देखूंगा ना मेरे को कब जम रहा है करके। किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा तोड़ होता है बेटा, फटाफट उसे चीजें कैचअप कर लेता है, लेकिन मेरा वैसा नहीं है। मेरे को बार बार रिवाइज करना होता है, तब मेरे को ध्यान में रहती है चीजें। तो ऐसे इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना, आप खुद डिसाइड करोगे आपको कितनी रिवीजन चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, तो मिनिमम लॉ के लिए मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ, मिनिमम लॉ के लिए मैं आपको, सुनिए ध्यान दीजिए, मैं मिनिमम आपको 5 रिवीजन मैं मेरी ओर से कराऊंगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने आपकी ओर से और 5 रिवीजन कर लिए, आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, तो ऐसे इसमें आप 90+ भी जा सकते हो, ऐसे इसमें आप 90+ भी जा सकते हो। बस वही है यार कि आप क्या सोचते हो, आपका क्या ड्रीम है। समझ रहे बात को? आजकल लोगों का ड्रीम है सिर्फ पास होना करके। अगर आपका ड्रीम है सिर्फ पास होना, तो यहाँ पे 5 की जगह 1 भी रिवीजन किया तो भी आप पास हो जाओगे खुद से। आपकी मेहनत से नहीं, मेरी मेहनत से आप पास होंगे, समझना। लेकिन आपका ड्रीम है नहीं यार स्कोर करना करके, छोटे मोटे लेवल से क्या होना है, पास होना है तो 300+ मार्क लाएंगे तब पास होंगे। 200 पे पास तो सबको ही हो सकता है, लेकिन 300 पे स्कोर होंगे तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना इंटर के लिए यार, वो गजब का होता है। समझिए बात को? तो ऐसे में ये आप डिसाइड करोगे आपको कितने रिवीजन चाहिए। मैं तो आपको एक आइडियल टाइम बताऊंगा, आपको चाहिए तो आप 6 बार करो, रोज लॉ को पढ़ो 1 घंटा, रोज 1 घंटा लॉ को दे ही दो, मतलब खत्म हो गया। बस लॉ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है रोज 1 घंटा, तो आप रोज 1 घंटा दो। आपको कोई सब्जेक्ट वीक जा रहा है, मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए किसी को मैथ्स नहीं जम रहा है, तो आप मैथ्स को समय दो, है ना। जनरली कॉमर्स वालों को मैथ्स नहीं जमता है, साइंस वालों का अकाउंट्स नहीं जमता है, तो आप अकाउंट्स को समय दो। तो ऐसे इसमें आपको डिसाइड करना है यार, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी चीजों पे कितना समय देना है, किसको प्रायोरिटी बनाना और किसको प्रायोरिटी नहीं बनाना है ना। देखिए दोस्त का बर्थडे पार्टीज, ये सब चीजों तो इस साल भी आएंगी, अगले साल भी आएंगे और उसके अगले साल भी आने वाले, लेकिन अपना अटेम्प्ट एक बार आता है, उसमें नहीं निकला तो 6 महीने बाद आने वाला अटेम्प्ट। लेकिन वो जो डब्बा लग जाता है ना, और जो अपना कॉन्फिडेंस नीचे लो होता है, उसकी बात ही कुछ निराली होती है, मतलब वो बात ही कुछ अलग है। समझे? वो कंपेयर ही नहीं कर सकते आप लोग, समझे ना। तो मैं ऐसा तो मैं कभी आपसे कहा ही नहीं कि आप पार्टीज या टोटली सोशली मत रहो करके। संडे को आप जाओ यार, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल घूमिए, लेकिन जब वीकडे में पढ़ने की बारी आए तो अब आप बाकी कुछ भी नहीं सोचना है। हम देखिए अब मैं कल की बात करूं क्लास में, तो ऐसे इसमें क्या हो रहा था, मैं क्लास और एक जन फिर कोई बोलता है कि अरे सर कुछ तो भी लाइव, कोई ऐसा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ यहाँ पे कि लाइव आया है करके। समझ रहे बात को? अब पहली बात तो क्लास चलाते आते तुमने वो ऐप खोलना नहीं चाहिए था, दूसरा सोशल मीडिया वाला। अब तुमने अगर खोला है तो क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? मतलब देखिए खुद तो डिस्ट्रैक्ट हुए ही हुए और बाकी बच्चों की बद्दुआ अलग लेके बैठे हो, है ना।
समझ रहे बात को, बाकी लोग अटेंशन वहां पे और आप लोग ऐसा। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये आपके ऊपर है, आप कितना सीरियस हो उस चीज को लेके। बाकी आपको कुछ नहीं यार, मम्मी पापा आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे में मदद कर देंगे कि ठीक है यार तू क्लासेस ले करके। अब बैठना तो आपको है, पढ़ना तो आपको है, डिसाइड तो आपको करना है हार्ड क्या जा रहा और इजी क्या जा रहा करके, समझे बात को, है ना। चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए बात को, नेक्स्ट वाली चीज से रिलेटेड, नेक्स्ट वाली चीज की अगर मैं कहूं आपके साथ तो ये हुआ कौन सा, रिवीजन इज द की। अब नेक्स्ट वाले चीज पे अगर मैं आऊं आपके साथ तो यहां पे क्या लिखा जा रहा है, अब 7th वाले पॉइंट के अंदर लिखा जा रहा है कि आपने रेगुलरली क्लासेस को करना चाहिए बेटा। रेगुलरली आपने क्या करना चाहिए, क्लासेस को करना चाहिए। देखिए समझिए बात को, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बोल रहा हूं, दिल से ये बात कह रहा हूं मैं आपसे, मैं ऐसा कुछ ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी कहा भी नहीं कोई इसमें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज जितने भी टीचर्स है आपके टीम के, सबकी मिनिमम 6 से 7 घंटे की ये समय अभी क्लासेस चल रही है। क्योंकि इंटर की क्लासेस रेगुलर हमारी चालू है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जून वालों के मैराथन, ऐसा नहीं हमने पुराने वाले मैराथन दे दिए कि आप देखते बैठो, चाहे तो हम वो कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। आपकी रेगुलर सेशन चल रहे, आपके प्लस बैच चल रहे, यूट्यूब के ऊपर भी एक भी दिन का ब्रेक नहीं है। आप देख रहे होंगे हम लोग रोज यूट्यूब के ऊपर आ रहे, नवंबर वालों का भी ध्यान रख रहे, जून वालों का भी रख रहे, प्लस नॉन प्लस सब चीजें चल रही है करके, है ना। तो अब जब हम उतने एफर्ट्स ले सकते हैं तो यार आप क्यों नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपका काम तो एक ही है, क्लास को करना, आपका काम है क्लास को करना। अब आप वो भी अगर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा यार, बताइए मेरे को, है ना। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर हम एफर्ट्स ले रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स लेना होगा। इट्स ऑल अबाउट इक्वल एफर्ट्स, सिर्फ एक तरफा एफर्ट्स करके कुछ नहीं होता, समझ रहे बात को। मैं आपको पूरी क्लासेस कराऊंगा, मैं आपको सेक्शन कीर्तन सेक्शंस लर्न करवाऊंगा, मैं आपको चार्ट से रिवीजन करवाऊंगा, सारी चीजें मैं करवाऊंगा, लेकिन क्या आप करोगे, सुनिए ना बात को, क्या आप करोगे। आपको क्लासेस रेगुलरली करना, इस चीज का ध्यान रखना। अब हो सके तो आप लाइव क्लासेस कीजिए, क्योंकि क्या होता है लाइव क्लासेस से एक रेगुलरिटी बनती है, कभी भी समझिए बात को, लाइव क्लासेस से कभी भी रेगुलरिटी बनती है। एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे स्कूल में कैसे होता था टीचर आ रहा है टीचर जा, तो एक वो समझ रहे बात को, एक ऐसे रेगुलर। अब कभी कभार क्या होता है, हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा सोचा कि यार एक काम करेंगे ना, एक अपन रिकॉर्डेड देखते हैं करके। अब गलती से एक दिन आपने रिकॉर्डेड छोड़ा तो उसके बाद क्या होता है, फिर अगले दिन सोचते हैं बाद में कवर कर लूंगा ना। कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कोई कोई ऑप्शन देना भी ना थोड़ा सा नेगेटिव चले आता है। हमने ऑप्शन इसलिए दिया कि किसी दिन आपकी क्लास छूट जाए तो आप क्लासेस को कवर कर पाए करके, समझ रहे बात। वहां अगर आप जेन्युइनली रोज देख रहे हो रिकॉर्डेड कंटेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दिक्कत है, लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए करके। बैकलॉग को बिल्कुल क्रिएट मत होने देना। 1 या 2 दिन का बैकलॉग समझ में आता है, लेकिन 10-10, 15-15, 1-1, 1.5 महीने के बैकलॉग, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज का आप ध्यान रखना। रेगुलर को आपको क्लासेस करना है यार, रेगुलरली आप क्लासेस कीजिएगा। आपको मतलब बस मेहनत करते रहिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो हो सके तो लाइव क्लासेस कीजिए, अदरवाइज बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार रिकॉर्डेड में मेरा बैकलॉग नहीं हो रहा है तो प्लीज कंटिन्यू विद द रिकॉर्डेड, ये आपके ऊपर है, जो भी टेक्निक आपको सूट करे वो, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो मैं आपके साथ कह रहा हूं यहां पे ध्यान दो। अब मैं अगर कहूं आपके साथ, सुनिए ना नेक्स्ट वाली चीज से रिलेटेड 8th वाला पॉइंट। अब ये जो 8th वाला पॉइंट है, अब आपको क्या करना है, फॉलो करना है टेक्निक। फॉलो करना है आपको क्या, फॉलो करना है आपको टेक्निक विच सूट्स यू, समझिए बात को, विच सूट्स यू। ऐसी टेक्निक जो आपको पढ़ाई करने में मदद करे, आप उस चीज को फॉलो कीजिए। किसी को मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को लगता है कि मैं लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। आप राइटिंग में, अभी समय है नवंबर अटेम्प्ट वालों, समझना, अभी समय है पूरे स्टंट्स वंट्स करने के लिए, अभी बहुत समय है आपके पास। आपको लगता है राइटिंग में करो, आपको लगता है कि आप ओरली पढ़ सकते हो, आप ओरली रीड करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए बात को। जो टेक्निक आपको सूट करे वो टेक्निक से पढ़िए। 10th में भी आप जो टेक्निक का प्रयोग करते थे वही टेक्निक का प्रयोग, लेकिन चिट सिस्टम का मैं बात नहीं करूं। बोले हम तो सर चिट सिस्टम का प्रयोग करते थे, वो जबरदस्त टेक्निक है, बोले इफेक्टिव मार्क्स लाने के लिए, नहीं वो नहीं। मैं कह रहा हूं आपके साथ, आपको जो भी टेक्निक लगे वो टेक्निक का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, समझना बात, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बिल्कुल फॉलो करो। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके साथ, जैसे अकाउंट्स अपना सब्जेक्ट हुआ, लॉ अपना सब्जेक्ट हुआ, तो ऐसे इसमें राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए जब आप पेपर में जाओ तो आपको कितना समय लग रहा है क्वेश्चन को लिखने के लिए, कितना आपको लिखना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। तो ऐसे इसमें आपको वो टेक्निक्स का प्रयोग करना एकदम जोरदार मतलब करो, लेकिन उसके अलावा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करो। जैसे अगर मैं बात करूं
आपके साथ इकोनॉमिक्स और मैथ्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो टाइम को मैनेज करना है, कैलकुलेटेड ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। सब फील कर पा रहे बात को, है ना। तो ये चीज़ों से रिगार्डिंग, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जैसा टेक्निक लगे वैसा फॉलो करो, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको करना होगा, जैसे राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, लॉ बीसीआर का, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए एमसीक्यूज के लिए बेटा वो आपने टाइम विद इन टाइम आप कर पा रहे हो क्या, उतना फास्ट कर पा रहे हो क्या, आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स पता है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। कैलकुलेटर के ऊपर कमांड प्राप्त करो। हो सके तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ, मैंने फाइनल लेवल पर ये चीज़ किया था जो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, समझ रहे बात को, मैं बैटिंग लेफ्ट करता हूँ, लिखता राइट से हूँ, अलग कुछ तभी डिफॉल्ट सेंडिंग है मेरे अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन किया था कैलकुलेटर के लिए। मैं लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर करता था और राइट हैंड से लिखता था, समझ रहे, मतलब लिखते लिखते मैं कैलकुलेशन भी कर रहा हूं। इससे क्या होता था, वो पेन रखने का, वापस कैलकुलेट करने का, फिर उठा के लिखने का, वो जो टाइम है ना मेरा वो सेव होते गया टाइम, समझे बात को। एक जो लिंक बनती थी वो लिंक मेरी ब्रेक नहीं हुई, वो मेरी लिंक ब्रेक नहीं हुई। तो यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर अदर हैंड, समझ रहे बात को, फॉर द कैलकुलेटर थिंग्स, है ना। दोनों हाथ से भी आप प्रैक्टिस करो। और अभी समय है, अभी समय है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। अभी एक समय हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ट्रेन हो जाओ करके आप एकदम बढ़िया तरीके से यूज करो, है ना। तो ऐसे इसमें आप कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि समय है इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीज होती है, लेकिन देखिए अपने को ध्यान रखना होता है, क्योंकि पेपर वो बहुत बड़ी जंग है यार। फाउंडेशन तो ठीक है, इतनी बड़ी जंग नहीं होती है, लेकिन इंटर और फाइनल तो यार अलग ही माहौल बनता है, क्या बताऊं मैं आपको, है ना। चलिए अब मैं अगर कहूँ आपके साथ, ये 8th वाली चीज हुई। अब 9th वाली चीज के बारे में अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो देखिए यहाँ पे समझो बात को, देखो यार, वर्क अपॉन योर स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखो यार समझिए बात को, मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, क्या बोला मैंने, एनी पर्सन, समझना बात को, ध्यान रखना, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति होगा ना बेटा, तो उसके एक तो थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है या उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। ऐसे हो सकता है किसी के दोनों स्ट्रांग होकर के वो अल्ट्रा लेजेंड, लेकिन अगर मैं बताऊं आपके साथ, तो एक तो आपका थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, नहीं तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। इस चीज का ध्यान रखो। अब आपको पता है, अब आपको ये चीज पता है, समझिए बात को, क्या कि सर हमारा थ्योरी सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे इसमें आप क्या करोगे, अपने थ्योरी के ऊपर ज्यादा काम करना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ये क्या है, ये आपके मार्क्स पुलर बनने चाहिए, ये आपके मार्क्स को खींच लेना चाहिए। अगर आप देखिए 200 मार्क के तो दोनों पेपर है अपने केस में, तो सबसे बात तो ये, तो आपके मैक्सिमम, आप यहाँ पे, आप तो ठीक है पास और बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप 40 मार्क ला के पास हो। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यहाँ पे आपने 80 से 90 मार्क कोशिश करना ही चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है करके, तो समझ रहे। हो सकता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा फील हो, तो इससे क्या होता है, जो एग्रीगेट का एक डर होता है ना बेटा, वो एग्रीगेट का डर खत्म हो जाता है। समझ रहे बात को। आपको सबको पता होना चाहिए कि अपने को 400 में से 200 मार्क लाना होता है बेटा पास होने के लिए। तो ये जो 200 मार्क वाली चीजें है ना, ये जो 200 मार्क वाली चीजें है ना, समझना बात को, ये एग्रीगेट बनाता है। तो ये एग्रीगेट के लिए आपको 2 सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 क्यों सर, एक ही को करो ना। एक को किया गलती से, वो पेपर गुगली आ गया ना बेटा, तो दूसरा पेपर होना चाहिए उस चीज को भी बचाने के लिए। समझ रहे बात को। तो मिनिमम 2 पेपर आपके स्ट्रांग होने चाहिए बिल्कुल, जिससे आप पूरे अगर कोई रायता फैलता भी है बेटा, मान लीजिए देखिए इंस्टीट्यूट यार एक ना एक पेपर टफ देती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक ना एक पेपर ऐसा ट्रिकी आता ही है जिसमें, और जनरली वो कौन सा होता है, एक तो लॉ होता है, नहीं तो मैथ्स होता है या अकाउंट्स होता है। इकोनॉमिक्स उतना ट्रिकी नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करते हैं वो लोग। मैं नहीं जानता क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है इकोनॉमिक्स को, लेकिन नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये तीनों पे, और सबसे ज्यादा टारगेट पे होता है मैथ्स। मैथ्स में बजाया तो वो जानते हैं हमको अब रिजल्ट कम करने की जरूरत ही नहीं है, या हमको मतलब कम करने की इन द सेंस कि ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट जो है वो वही प्रोपोर्शन में निकल जाता है 10-20-30% केस में, है ना। मैथ्स को टफ किया तो, या अकाउंट्स को टफ कर दिया तो पहला पेपर हार्ड आया, तो आधे बच्चे तो दूसरे पेपर से आते नहीं, बच्चे 50% का, उसमें से 20% का हो सकता है एक आधा पेपर और गच का, तो गए काम से। समझे बात को, ध्यान रखना। तो ऐसे कुछ भी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पेपर टफ आता है, और मैं तो चाहता ही हूं एक पेपर टफ आए यार। अब समझिए यार, अपन सीए बन रहे हैं तो एक पेपर तो टफ आएगा ही ना, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी तो चेक करेगा ही नहीं यार इंस्टीट्यूट, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये वाली चीज आती है, तो इसलिए अपना वीक, आपको क्या करना है, अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर तो कमांड प्राप्त करना ही है, और उसके
उसके अलावा जो अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको और बढ़ावा देना है कि यार ये मेरे स्ट्रांग, पेपर हार्ड आए चलेगा, इंडिया के लिए पेपर हार्ड होगा, मेरे लिए पेपर आसान होगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ऐसी वाली चीजें एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, लॉ और बीसीआर इसके बारे में मैं आपको बताया था, और एमसीक्यू का टाइम मैनेजमेंट करना है ना, एमसीक्यू के बारे में टाइम मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्या आप ये बात को समझे? क्या आप ये बात को समझे? बताइए मेरे को, है ना। तो ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीजें बच्चा मुझसे पूछते रहता है कि सर बीकॉम के लिए कैसा करे करके, सर ये जो बीकॉम होता है ना इसके लिए कैसा करे करके प्लीज बता दीजिए ना। देखो मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, बीकॉम आप दो तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, एक तो आपका हो सकता है बीकॉम ऑनर्स करके, और ये जो ऑनर्स होता है ना, अब आप अगर आप बीकॉम ऑनर्स चूज करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसके साथ सीए करना, क्योंकि उसका कोर्स बहुत ज्यादा है, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है। आप फाउंडेशन कर लोगे लेकिन इंटर में बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी, नहीं समझेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स का अगर आपका मेन एम है सीए बनना, तो ऐसे इसमें मैं तो यही मेरा सजेशन है, आगे आपकी मर्जी यार, आगे आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, तो ये आगे आपकी मर्जी, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, उनकी मर्जी है ना। तो आप बीकॉम ऑनर्स मत कीजिएगा। और जो दूसरा भी अदर वाला भी जो बीकॉम होता है ना, उसके अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो रेगुलर होता है और दूसरा करस्पॉन्डेंस होता है। मैं चाहता हूं आप रेगुलर भी ना लेते हुए करस्पॉन्डेंस को लीजिए, समझना बात को। करस्पॉन्डेंस देखो, जब आप सीए बन जाते हो ना तो इट इज इक्विवेलेंट टू एमकॉम, मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट माना जाता है, समझना बात को। तो सर फिर हम बीकॉम करें क्यों? नहीं बेटा, आपको बीकॉम तो करना ही है, समझना बात को। क्यों रीजन है वो मैं नहीं बता रहा, बस करना है, जो बोला बस इतना ध्यान रखना, करना है करके, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो बीकॉम यू हैव टू डू इट, लेकिन रेगुलर ना करते हुए करस्पॉन्डेंस कर लीजिएगा हो सके तो। अब आपने एडमिशन ले लिया तो चिंता मत करना, बाद में आपको अगर समय मिलता है उसको स्विच करने का तो स्विच कीजिएगा। रेगुलर में क्या रोज रोज का कॉलेज जाओ ना, समझे बात को, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी और कुछ नहीं, है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, समझे बात को। तो ये वाली चीजें यार इसके अंदर आ जाती है। होप सो ये वाली चीज आप लोगों के लिए यूजफुल हो करके, और है ना, आप लोगों को ये चीज़ें आ जाए करके, समझे बात को। यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है यार। आज के लिए केवल और केवल इतना ही। आपके अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न है, ये वीडियो के नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं अगले सैटरडे को एक और ऐसा कोई अमेजिंग सेशन लूंगा। मैं सोच के रखो अब हर एक सैटरडे को ऐसे अलग सेशन लेना, जिसमें मैं आपको, हो सकता है कोई 12th वाला स्टूडेंट हो सकता है कोई दूसरा, और भी आपकी चीज़ें हो सकती है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ों से रिगार्डिंग मैं बात करूँ करके आप लोगों के साथ, है ना, या छोटे छोटे वीडियोज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूँ वो टॉपिक्स के ऊपर, राइट। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अगर बात करूं, अगर आप नवंबर के एग्जाम्स देना चाहते हैं, या आप मई 23 के भी आप एग्जाम्स देना चाहते हैं, अभी आप 12th में हैं, तो ऐसे इसमें आप हमारी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से, आप हमारी बैच चालू हुई है 26 से, है ना, 26 ऑफ मई से बैच चालू हुई है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑसम बैच चालू हुई है जिसका नाम है एकाग्रता 1.0 करके। आप वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप IG सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी तक जितने भी सेशन हुए, आप हो सकता है जुलाई में ज्वाइन करें, जून में करें, बाद में लेट करें, आप ये वीडियो का कभी और देख रहे हो, अगस्त में देख रहे हो, तो आप बिल्कुल बिल्कुल यहां तक की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं पूरे रिकॉर्डेड स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ आपके साथ, तो प्लस या आइकॉनिक आप दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, सेम चीज है आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप यहाँ पे IG सर के कोड का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ठंडा मतलब कोको कोला और कोड मतलब IG सर, है ना, है ना। अब मैं अगर कहूँ आपके साथ, ध्यान दीजिए, सुनिए। उसके बाद कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ये सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन होता है, इसके जैसा कुछ नहीं। पर्सनल फेवरेट है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का, और वो भी 24 मंथ्स वाला भी आप ले सकते हो, 12 मंथ्स वाला भी ले सकते हैं, लेकिन गो फॉर 24 मंथ्स। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसका सर बहुत महंगा होगा, क्योंकि सीए इंटर और सीए फाउंडेशन है ना। मैं आपको बताऊं, जहां पे इंडिया, पूरा इंडिया की जहां पे फीस होती है बेटा 1.5 लाख रुपए सीए फाउंडेशन और सीए इंटर को मिला के, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और सीए फाउंडेशन, वहां पे अनअकैडमी सेम चीज का आपका 32,000 में आपको कवर करवाता है। क्या अनअकैडमी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म फॉर सीए कोर्स, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलरेडी सीए कोर्स जो होता है वो काफी कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल माना जाता है, लेकिन अनअकैडमी ने उसे अब और ज्यादा इकोनॉमिकल कर दिया है। अब मैं अगर कहूं तो जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप डेफिनेटली यहाँ पे IG सर के कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम
पॉसिबल डिस्काउंट। आप कॉम्बो में आइकॉनिक भी ले सकते हैं इफ योर पॉकेट अलाउज, तो आइकॉनिक के बेनिफिट ज्यादा होते हैं, इसकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, 50,000 के रेंज में आता है। तो ऐसे इसमें लेकिन अगेन आप यहाँ पे आइकॉनिक भी ले सकते हैं, इसके जो बेनिफिट्स है वो इनकंपेरेबल है, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है, एवरी संडे को आप कॉम्बैट दे सकते हैं आईजी सर के कोड का इस्तेमाल करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलता हूं मैं आपके साथ और ऐसे अमेजिंग सेशन के साथ। होप सो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। लेक्चर को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर ऐसे सेशन चाहिए वो भी बताइएगा। मैं जरूर से इसके ऊपर स्टडी करूंगा और अगले सैटरडे फिर आपके समक्ष आऊंगा और ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स को लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।